इस वीडियो में हम आपके दिमाग की शक्तियों के बारे में जानेंगे। एक साइंटिस्ट है फेडरिक स्टाडोनिट्स। बक, मेरे से नहीं बोला जा रहा ये नाम। एक बार वो अपनी लैब में बहुत ही परेशान परेशान घूम रहे थे कि कैसे 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिलकर बेंजीन रिंग बनाते हैं। कई दिन निकल गए लेकिन वो इस प्रॉब्लम को फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे थे। ही विल बी लाइक, भाई फ्रस्ट्रेशन हो रही है, भाई समझ नहीं आ रहा यार कुछ, ये कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जब वो बहुत इरिटेट हो गए तो उन्होंने ये काम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दिया। जा, अब तू कर, मेरे से नहीं हो रहा। और फिर वो अपने बाकी कामों में बिजी हो गए। जब एक दिन वो बस में ट्रेवल कर रहे थे तो उनके माइंड में एक पिक्चर आई। एक सांप जो अपनी ही पूंछ काट रहा था। क्या सांप इतने बैल होते हैं? चलो छोड़ो, मुझे क्या। तो उसी पिक्चर से उन्हें द फेमस बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर का आइडिया मिला। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली? कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास सारे आंसर्स है, बस हमें उसे ढूंढना है। ये सब बातें सुनकर अमन ने सोचा कि यार ये तो सही है बॉस, एग्जाम में भी इस ट्रिक का यूज करके फोड़ देंगे। लेकिन जब वो अगले दिन एग्जाम देने पहुंचा तो उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। वो जितना याद करने की कोशिश कर रहा था उतना ही वो भूलता जा रहा था। यहां तक कि उसे याद किए हुए क्वेश्चन भी नहीं आ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ भाई? तो इसके रिप्लाई में ऑथर बताते हैं कि देखो भाई, ऐसा है, अपने माइंड को किसी भी चीज के लिए फोर्स मत करो। हाँ, आपका माइंड एकदम बच्चे की तरह है। आप उसे जितना मना करोगे उतना ही वो करेगा। जैसे हम बच्चे को मना करते हैं कि भाई दीवार पे पेंट मत करो, लेकिन वो वहीं करेगा। ऐसे ही हमारा माइंड भी होता है, इसलिए उसे थोड़ा प्यार से समझाना पड़ता है। अपने माइंड को समझाना कैसे है, ये सब बातें हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से सीख सकते हैं। इस बुक में आपके दिमाग की असीमित शक्तियों के बारे में बताया गया है। उफ, देखो भाई, ये एक नटशेल वीडियो है, तो इसमें मैं बुक का ओवरव्यू दे रहा हूँ और अपने रिव्यूज दे रहा हूँ कि ये बुक मुझे कैसी लगी। अगर आपको पूरी समरी देखनी है तो आपको आई बटन में लिंक मिलेगी, देखना जरूर। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। क्या ये बुक बिगनर को पढ़नी चाहिए? हाँ, कोई भी बिगनर इस बुक को आराम से खत्म कर सकता है। ये सिर्फ 250 पेजेस की बुक है, इतना तो हम लोग एक सेमेस्टर में निपटा देते हैं यार। पॉइंट नंबर 2, ये बुक बेस किस टॉपिक पर है? ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज करके अपने फेवरेबल आउटकम पा सकते हैं। हाँ, चाहे वो पैसा हो, गाड़ी हो या फिर बढ़िया नौकरी हो, सब मिलेगा आपको यहाँ। पॉइंट नंबर 3, ये बुक मुझे कैसी लगी? तो भाई देखो, बुक तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ऑनेस्टली बताऊं तो एक पॉइंट के बाद आपको ये बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि इसमें वही बात बार बार रिपीट होकर आती है। लेकिन हाँ, ये आपको फोर्स भी करता है कि आप उस बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो। और उन बातों को यूज करके मेरी लाइफ में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आ रहा है। पॉइंट नंबर 4, क्या ये बुक पढ़नी चाहिए? क्या ये मेरी रिकमेंडेशन है? तो हाँ भाई, जाओ, बिल्कुल जाओ, बहुत ही बढ़िया बुक है। मेरी तरफ से सबको फुल्ली रिकमेंडेड है, पढ़ो जाकर इसे। मैंने ये बुक अमेजोन से परचेज किया था और भाई बहुत बढ़िया क्वालिटी में आई है। आप भी इसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं भी ऑफलाइन स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। अगर नीचे दी हुई लिंक से परचेज करोगे तो मेरा कुछ भला हो जाएगा। गरीबों का भला करा करो यार। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऐसी और भी बुक समरीज सुननी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाई हैं, जाकर देखो भाई, देखो।
तो इस वीडियो में मैंने अपना न्यू माइक भी यूज़ किया है। हाँ, मेरे दोस्त ने गिफ्ट दिया था, मैंने नहीं खरीदा है। इतने पैसे थोड़ी मिल रहे मुझे यूट्यूब से। तो मित्रों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई धन्यवाद इस माइक के लिए और उन बुक्स के लिए भी थैंक्स। बताओ माइक की क्वालिटी कैसी है? क्या मैं माइक यूज़ करूं या बिना माइक के ज़्यादा अच्छी आवाज़ आती है? माइक चेक 1 2 1 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और हाँ, आप सभी को हैप्पी दिवाली।